विश्व की एक बड़ी जनसंख्या आज भी गांव में रहती है और अगर हम भारत की बात करें तो 60% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। लेकिन हमारे गांव के वो साथी जिन्होंने गांव की पृष्ठभूमि पर रहकर शानदार कार्य किया है, मीडिया में उनको वो रोल नहीं मिल पाया। तो नमस्कार दोस्तों, रूरल हीरो पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। रूरल हीरो चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि गाँव की पृष्ठभूमि में शानदार काम करने वाले साथियों के जो मॉडल हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ, ताकि वो एक प्रेरणा मॉडल का काम कर सकें, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का कार्य कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कड़ौदा जिला झज्जर में। यहां पर मामन सर के फार्म पर हाउस पर पहुंचे हैं, जहां आज हम विराट, जो अपने आप में मुर्रा का एक शानदार बुल है और विराट काफ़ी ख्याति प्राप्त बुल है। तो मैं आपको विराट के बारे में बताऊं तो दुनिया का घी लाइन का ये पहला वो मुर्रा बुल है। आपने मिल्क लाइन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन रेयर ही ऐसे बुल हैं जो जिसमें हम घी लाइन की बात करें तो इसमें विराट हर कसौटी पर खरा उतरता है। ये काफ़ी शानदार, कद काठी में काफ़ी शानदार और मुर्रा की शान कहा जा सकता है। तो जो मुर्रा का पशुधन है वो कैसा हो और किस प्रकार के हमारे बुल हों, ताकि जो हमारी किसानों की आय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो सके। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ऐसे युवा साथियों की कड़ी मेहनत ही उस सपने को साकार कर सकती है। अगर हम पशुधन पर ध्यान देते हैं और उसकी ब्रीडिंग पर और सिलेक्शन पर कि किस प्रकार बुल का सिलेक्शन किया जाए, अगर विराट जैसे जो शानदार बुल हैं उसका जो सीमेन होगा उसका अगर किसान प्रयोग करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही फायदे का काम होगा। तो मैं आपको विराट की कद काठी दिखाता हूं। कद काठी में यह बहुत ही शानदार है। चेहरा और मोरा आप देख सकते हैं, सींग देख सकते हैं, और इसके बाद जो विराट की शानदार कद काठी है ये आप देख सकते हैं। और जो बुल जो उसकी टेस्टिकल क्वालिटी के कारण जाना जाता है, तो विराट के जो टेस्टिकल हैं, टेस्टिकल काफ़ी सिमेट्रिक हैं और टेस्टिकल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जो आने वाले जो हमारे पशु जो विराट के बच्चे होंगे और जहाँ भी विराट का सीमेन का उपयोग होगा उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी और किसान के लिए बहुत ही लाभ का सौदा होगा। तो विराट की अगर मैं समझदारी की बात करूं तो उसमें भी विराट बिल्कुल खरा उतरता है। किस प्रकार एक रोहित सर ने यहाँ पर इसको ट्रेंड किया है वो एक नमूना दिखाएंगे हम। तो नमस्कार रोहित सर। नमस्कार सर। तो आप थोड़ा बताइए विराट के बारे में कि आप इसको कैसे कमांड देते हैं और ये उस पर कार्य करता है। सर ये शुरू से हमारे घर पे पड़ा है, तो जिस तरह हम इसको कहते हैं उसी तरह ये एक्टिविटी करता है। तो आप हमारे व्यूअर के लिए एक थोड़ा नमूना दिखाइए। हाँ जी, विराट इस पैर न उठा। ये देखिए कैसे अपने मालिक के आदेश पर इन्होंने एक पैर को उठाया और पैर उठाने के बाद किसी भी प्रकार का मालिक के ऊपर वजन नहीं डाला। तो ये इसकी इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है कि जो इसके आने वाले काफ होंगे वो भी इतने इंटेलिजेंट होंगे। तो सर और बताइए। और सर ये अब देखो विराट राम राम कर, शाबाश। तो किस तरह सैल्यूट किया जाता है ये देखिए एक बार मालिक के कहने पर किस तरह विराट ने सैल्यूट किया। यह अपने आप में बहुत ही शानदार है और ये दिखाता है कि इसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना हाई है और किस प्रकार यह अपनी कमांड को पकड़ता है। तो इस तरह के जो शांत बुल होंगे तो वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होंगे और किसानों के लिए तो ये सोने पे सुहागे का काम करेंगे। और सर ये बैठने के बावजूद, कहने के बावजूद बैठ भी जाता है। अच्छा, आप दिखाइए। चल विराट, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार विराट को जब उनके मास्टर से आदेश मिला तो विराट कितने शानदार ढंग से बैठ गया और कहने के बावजूद ही खड़ा होगा। तो जैसे ही इनको आदेश मिलेगा कि अब इनको खड़ा होना है तो फिर विराट खड़ा होगा। ये देखिए, ये इनकी इंटेलिजेंस का एक बहुत ही शानदार नमूना है। विरले ही हमें ऐसा पशुधन और स्पेशली मैं कहूँ बुल इतने शांत मिलते हैं और यही शांत जो बुल होंगे ये हमारी जो नस्लें होंगी किसानों को ऐसी नस्ल दे के जाएंगे कि उनके लिए काफ़ी फायदे का काम होगा। तो मैं रोहित सर से पूछना चाहूँगा कि सर हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर चाहते हैं कि विराट का सीमेन वो उपयोग करें तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तकरीबन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
अगर बाई चांस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अवेलेबल करवा सकते सर हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 90 53 59 60 20 मेरा कांटेक्ट नंबर है और 86 85 84 50 18 मेरे पिताजी का नंबर है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते तो हैं। रोहित सर ने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर आप किसी भी हिस्से में हैं और आप चाहते हैं कि विराट का जो सीमेन है वो आप तक पहुंचे और आप जो नस्ल है उसको सुधार पाएं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये विराट की माँ दिखाते हैं, विराट की माँ का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है। तो सर थोड़ा इनकी माँ के बारे में बताइए। विराट की माँ का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है। अक्सर ये माना जाता है कि जो मिल्क लाइन की भैंस होती है वह घी लाइन की नहीं होती, लेकिन विराट की माँ ने इन तथ्यों को झुठला दिया है। विराट की माँ का जो रिकॉर्ड है वो दूध का काफ़ी शानदार है। विराट की माँ का जो दूध है वो 23 किलो 200 ग्राम है और उसके साथ साथ जो घी का रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी शानदार है। ये आप देख सकते हैं कि 2 किलो 260 ग्राम प्रतिदिन घी का रिकॉर्ड है और 23 किलो 200 ग्राम प्रतिदिन इनका मिल्क का रिकॉर्ड है। तो विरले ही ऐसे पशुधन हमें देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार का पशुधन किसान रखते हैं तो यह किसान के लिए भी फ़ायदा होता है और किसान के साथ साथ हमारे शहरी व ग्रामीण भाइयों के लिए जो मुख्यतः दूध की मिलावट से परेशान हैं। अगर किसान इस प्रकार का पशुधन रखता है तो जो दूध की मिलावट की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं और किसान के लिए अच्छा मिल्क उत्पादन का अच्छा रेट मिल सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो विराट की माँ के बारे में बताऊं, सिंगली के नाम से मशहूर विराट की माँ काफ़ी बच्चों को जन्ने के बाद भी आज काफ़ी स्वस्थ नज़र आती है और जो विराट की माँ की अडर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर थनैला रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत ही अच्छी है और यह प्रतिरोधक क्षमता इसकी विराट में ट्रांसफ़र हुई है। जो आने वाले जो काफ होंगे जो विराट से पैदा होंगे उसमें भी इस प्रकार की जो थनैला प्रतिरोधक क्षमता होगी वो हमें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इस उम्र में इतने बच्चे जनने के बाद जो इनकी अडर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, किसी भी प्रकार की अडर में कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार अगर किसान इस प्रकार का पशुधन रखता है तो निश्चित तौर पर वह फ़ायदे का काम करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में काफ़ी योगदान देगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो विराट का एक छोटा भाई है उसको भी तैयार किया जा रहा है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये विराट का छोटा भाई यहाँ खेलते हुए देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक विराट पर ही गया है। जो इसके टेस्टिकल क्वालिटी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो बुल की जो पहचान होती है वो टेस्टिकल से ही की जाती है और चेहरा मोरा बिल्कुल जो मुर्रा की सुंदरता के लिए जाना जाता है वो चेहरा मोरा इसने पाया है। तो मैं यहाँ पर रोहित सर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें समय दिया और उसके साथ साथ उन्होंने इतना अच्छा पशुधन तैयार किया है और किसानों के लिए मैं एक प्रकार से कहूँ तो उन्होंने एक संदेश भी दिया है। तो मैं रोहित सर से पूछना चाहूँगा कि सर आप थोड़ा ये बताइए कि किसान किस प्रकार जो पशुधन है उसकी नस्ल को उसका सुधार करें। तो सर मैं सबसे पहले जो हमारे बायर्स हैं, आज हमको यहाँ पर इतने जो मोहम्मद सिंह डेयरी के फार्म के नाम से हमारा जो फार्म है प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, विश्वास जो दिलाया है इस फार्म ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर मैं एक बात और आपको छोटी सी बताना चाहूँगा, जो ये दूध लाइन के बुल तो आपने बहुत देखने को मिल जाएंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन जो घी लाइन का बुल है ये विराट दुनिया का घी लाइन का एकमात्र बुल है। और जैसा कि रोहित सर ने बताया कि घी लाइन का जो बुल है वो विराट दुनिया का एकमात्र बुल है। तो ऐसे में दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ पशुधन है उसको इन्होंने यहाँ तैयार किया है। उसके लिए मैं इनको रूरल हीरो टीम की तरफ से बधाई देता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने इस जोश को बनाए रखें ताकि हमारे किसानों को, जो किसानों के लिए पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो चलता रहे। किसान जो हल्की ब्रीड हैं, जो उनके लिए मुनाफे का सौदा नहीं है, उनको छोड़कर अच्छे घी लाइन और मिल्क लाइन के जो पशु हैं उनका सिलेक्शन करें और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाएं और इनकम के साथ साथ गौरव हासिल करें।